आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इस शहीद स्मारक भवन में उपस्थित हैं और वो इसलिए कि आज यहाँ पर वामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 19वां छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें हमारे सम्मानित आदरणीय बड़े बड़े अधिकारी गण मंच पे बैठे हुए हैं। उन तमाम लोगों का नमस्कार करते हुए और ऑडियंस में बैठे हुए सारे हमारे बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी लोग, देखिए जो है ये एक जागरूकता का मंच है और वामसेप मूलतः मूल निवासियों को आज 1978 से 2024 तक यानी कुल मिला के 46 वर्षों से चेतना का कार्यक्रम, नवजागरण का कार्यक्रम दे रहे हैं, करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हमारा बहुजन समाज अभी भी सोया हुआ है, जाग नहीं पाया है। तो हमको अब जागने की जरूरत है। तो मैं शुरुआत करूंगा वहां से। यूं तो ये सिलसिला जो है 13वीं और 14वीं शताब्दी से शुरू होती है। आपको मालूम है जब हमारा संविधान न देश आजाद हुआ था, आज तो हम संवैधानिक भारत में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी डरे और सहमे से हैं। लेकिन उस समय को देखिए जब 13वीं और 14वीं शताब्दी में कबीरदास जी, रैदास जी, नानक जी और बहुत सारे संत तुकाराम, नामदेव, तुड़कोजी, दुनिया भर के लोग संत जो है जगाने के लिए आए। और आते आते ये लोग जो है 13वीं 14वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी में यहाँ जो संत गुरु घासीदास जी भी पैदा हुए। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ को जगाया। छत्तीसगढ़ी ही, वो भी पूरे भारत को, भारत ने भी विश्व को भी जगाने का काम किया। लेकिन फिर भी हम जैसे के तैसे आज भी हैं। तो यही जगाने का काम, जब हमारा देश आजाद हो गया और बाबा साहब ने हमको एक बढ़िया सा खूबसूरत संविधान दे दिया, जिसमें सभी कुछ उन्होंने लिख दिया, हक अधिकार हमारे लिए लिख दिया। लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी आजाद पूर्णतः नहीं हो पाए हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे लोग मनुवादी व्यवस्था के चंगुल में फंसे हुए। हम बार बार यहां पर कह रहे हैं, हर वक्त कह रहे हैं कि हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। व्यवस्था कब परिवर्तित होगा? कि व्यवस्था परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम मूल निवासी मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का परित्याग कर दें तो निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। कारण यही कि रोज दिन अब शुरू हो गया, ये हरियाली से अब ये आ गया तीजा, पोला, क्या के बोलते हैं ना, गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी और बहुत सारे जो है त्योहार भी आएंगे। तो इन त्योहारों में हम ही लोग संलग्न हैं। तो हम लोग अगर संलग्न रहेंगे तो निश्चित रूप से हम तो व्यवस्था में बंधे रहेंगे ना, और व्यवस्था में बंधे रहेंगे तो फिर हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ नहीं सकते। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी भी संविधान के आज 77-78 वर्ष हो गया। बाबा साहब ने लिखा है संविधान, उसके तहत हम जो है यहाँ पर बढ़िया सा अच्छे से पहन ओढ़ करके मंच और माइक मिल गए हैं। इसके बावजूद इस मंच और माइक से हम लोगों को सुधारवादी बात कर रहे हैं, लेकिन हम खुद सुधर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी रहेगी तो हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम देखते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं, अभी भी जैसे बहुजन समाज अभी किसी ने नारा दिया था ना कि जिसकी जितनी आबादी, उस हिस्सेदारी आबादी उससे वैसे ही उनके जो है संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है। न आज तक हम शासक बन पाए, न प्रधानमंत्री बन पाए, न राष्ट्रपति बन पाए। ठीक है, बन गए हैं, लेकिन वो जो है दूसरे के गुलाम हैं। तो इस प्रकार से जो है हमको आज जो है अपना हक और अधिकार की बात करते हुए हमें जो है तमाम क्षेत्रों में, एक यहाँ पर ये था जो है मैं एक व्हाट्सएप में देखा था
2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा 1 ही मिनट लगेगा। इसमें इन्होंने जो चार्ट बताया है कि कहां पर कितने लोग हैं, तो इस प्रकार से ये बामसेप की स्थापना जो है माननीय कांशीराम जी करते हैं 1978 में। और वो भी उनका साथी कौन थे, ये पुणे में थे जो है साइंटिस्ट थे, तो उनके साथी जो है एक साधारण जो है 4th क्लास के कर्मचारी जिसको दीना भाना नाम था और एक खापर्डे जी थी। इनकी बातों से इतने प्रभावित हुए, एक अफसर जो है इनका कहना बिल्कुल उचित है, क्यों ना हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अम्बेडकर की जयंती जो मनाई जाती थी, मनाने के लिए वो जो है उस दिन छुट्टी मांगा अपने ऑफिसर से दीना भाना ने, तो उनको छुट्टी नहीं मिली जो है, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष किया तो उसको कामयाबी भी मिली। तो इससे वो हतप्रभ रह गए मान्यवर कांशीराम जी, यानी कोई ना कोई तो शख्सियत है अम्बेडकर जी। देखिए उसके पहले वो भी नहीं जानते थे, वो सिख परिवार से आए थे और उनको ये सब नहीं मालूम था, तो उनको बहुत ही प्रभावित किया। और उन्होंने एक किताब पढ़ी जो है, वो किताब का नाम कौन सा है बनी जानूंगा, खापर्डे जी आपको मालूम होगा, बोरकर जी, जाति का विनाश। हाँ, जाति का विनाश जो है। तो इस तरह से वो किताब ने उसको ऐसे जो है विचलित कर दिया कि रात रात भर उसको नींद नहीं आती थी। और बैचलर में जो शादी वादी नहीं किए थे, साइंटिस्ट बन के गया हुआ था ना, तो घर उस दिन से घर परिवार अपना शादी ब्याह में कभी नहीं करूंगा करके उन्होंने ठान लिया। और ये सारे बहुजन समाज मेरा परिवार है, यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ है करके अपना सब कुछ परित्याग कर दिया। और आज इसी का परिणाम है कि अम्बेडकर के संविधान भी कुल मिला के मध्यम भी पड़ गई थी। एक ऊर्जा जगाने का काम जो है मान्यवर कांशीराम जी ने भी किया और बहुजन समाज के लोगों को उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे जगह में सबसे पहले उन्होंने पिछड़े वर्ग के मुलायम यादव को उन्होंने बनाया जो है सीएम। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया, चाहे आपका यूपी हो चाहे बिहार हो। बिहार में लालू जी बहुत समय तक मुख्यमंत्री पद में रहे, लेकिन षड्यंत्र के तहत देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम पर बहुत सारा षड्यंत्र भी चल रहा है, और इस षड्यंत्र को हम नहीं समझ पाने के कारण हमें जो है पदच्युत कर दिया जाता है। और यही चीज आप देखें कि तमिलनाडु में अभी जो स्टालिन की सरकार है, स्टालिन ने भी इनका बढ़िया प्रयोग किया कि जब भी कोई काम होता है, किसी को उद्घाटन होता है, कुछ होता है, भूमि पूजन होता है, तो हम बुला लेते हैं किसी ब्राह्मण को, तो उन्होंने चमकाया अगर तुम धार्मिक व्यक्ति किसी से पूजा पाठ करवाना चाह रहे हो तो क्या यही मिला है तुमको जो है, और वर्ग के नहीं है और धर्म के लोग किसी पादरी को नहीं बुला सकती, या किसी जो है सिख गुरु को या किसी और धर्म गुरु को या मुस्लिम गुरु को। तो इस प्रकार से उन्होंने एक चैलेंज दिया। तो इस प्रकार से चैलेंजर व्यक्तित्व के धनी जो है आज पैदा होंगे, तभी जो है वो सुधर सकता है। वरन जो है जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। लेकिन आज हमको जो है ये समझने और जानने की जरूरत है, और अपने हक अधिकार के लिए हमको कभी भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। जैसा कि हमारे बंजारे जो भी बोल रहे थे कि हम भयभीत हो जाते हैं कि आप वामसिक के कार्यक्रम में आ रहे हैं, आपका चेहरा दिखेगा, आप क्या बोल रहे हैं वो वहां तक पहुंचेगा, और ये सही बात है, पहुंच भी जाती है बात जो है, और एक्शन ले लेते हैं। और एक्शन लेने का कारण भी क्या है, क्योंकि हमारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, वही षड्यंत्र करता है और वही जो है षड्यंत्र करके फंसा देता है कि इन्होंने ऐसा किया वो किया, और हम सब जो है टूट होकर के जो है अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर विषय है तो 2-4 बातें बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जैसे सेंसस की बात है, जनगणना की बात, अभी हमारे देश में जनगणना की बात क्यों हो रही है? वो इसलिए ये भारत भूमि जो है इंसानों का देश नहीं है, यहां जाति के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार की जाति के लोग रहते हैं। इसीलिए यहां जनगणना की जरूरत है कि हमारी इतनी संख्या होने के बाद भी हम वहां पर क्यों नहीं है। जैसे पिछड़े वर्ग की बात है, उनकी संख्या है, वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, एससी और एसटी से ईर्ष्या करते हैं कि तुम लोगों को तो आरक्षण मिला है, तुमको नौकरी मिल जाती है। अब देखिए इतने साल बाद भी, 77 साल बाद भी जो है उनको नहीं मालूम कि हमारा भी हक जो है अम्बेडकर ने सबसे पहले हमको अधिकार दिया था। काका कालेलकर समिति के माध्यम से उन्होंने पहले
फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं, अर्जुन सिंह जैसे बता रहे थे, और एक और वीपी सिंह प्रधानमंत्री मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया, करवाया। लोगों ने जो है आत्मदाह, दुनिया भर के पिछड़े वर्ग के लोग ही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसलिए कर रहे थे क्योंकि हक अधिकारियों को मालूम नहीं है कि किसके हक में जो है बात किया जा रहा है। लेकिन लोगों ने आप समझा, आज इस मंच में, इस भीड़ में SC ST OBC के लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे जो है जागरूकता आएगी, लेकिन धीरे धीरे नहीं, थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गया। तो यहाँ पर एक जो है चार्ट है, उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बताया है कि ब्राह्मणों का आरक्षण भारत में केवल 3.5% है ब्राह्मण लोग में, लेकिन लोकसभा में 80% ब्राह्मण है, राज्यसभा में 96% ब्राह्मण है, राज्यपाल के रूप में 50% ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, कैबिनेट में सचिव 33% ब्राह्मण है, मंत्रियों के सचिव 54% ब्राह्मण है, इसके अतिरिक्त सचिव जो है 62% ब्राह्मण बैठे हुए हैं, और पर्सनल सचिव 70% ब्राह्मण है। अब बताइए, इसमें जो है उनकी इतनी संख्या ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं, अभी यहाँ पर जो बैठे IAS जो है दिलीप वासनिकर जी, माननीय दिलीप वासनिकर जी, वो कुलपति भी रहे हैं, संभागायुक्त भी रहे हैं, अभी भी वो आयुक्त के पद पे कार्यरत हैं। तो इस प्रकार से इक्का दुक्का हम निकल के आ तो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे काबिलियत हमारे वर्गों में, लेकिन वो उस जगह में नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी में 91% ब्राह्मण भरे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जज 96% है, हाई कोर्ट में 80% ब्राह्मण है, भारतीय राजदूत में 81% ब्राह्मण है, बैंकों में 57% ब्राह्मण है, एयरलाइंस में 61% ब्राह्मण है, और IAS 72% है, IPS 60% है, टीवी कलाकारों में 83% है, मीडिया में 90% ब्राह्मण है, सरकारी नौकरी में 72% ब्राह्मण है, क्रिकेट में 75% ब्राह्मण है, और मंदिर में तो 100% ब्राह्मण देखने को हमको मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो इतना अन्याय है, जिनकी संख्या है नहीं, लेकिन वहां पर भरे पड़े हैं। और सचमुच में आप बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिसर जैसे आप प्रवेश करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, बोर्ड से ही पता चल जाएगा नेम प्लेट से ये फलाने हैं करके। तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी हमें अपना उस जो जगह हमको मिलनी चाहिए वो जगह नहीं मिल पा रही है। तो मैं सभी जो है जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने वास्तविक हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, क्योंकि हमको बाबा साहेब ने एक लिखित संविधान दे दिया है जिसमें हमारा सब कुछ है। बंजारी जी भी इसको बता रहे थे कि ये सब इसमें लिखा हुआ है। छोटी पुस्तिका के माध्यम से कि अगर आप चाहें तो ज्यादा समय नहीं लगेगा व्यवस्था परिवर्तन करने में। तो अब ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।